ये चीजों को बच्चा हिम्मत कर लेता है, वीक बच्चा भी इनमें हिम्मत कर लेता है कि इनको मैं कर सकता हूं, लेकिन इसको वीक बच्चा हिम्मत नहीं कर पाता। बच्चों बस आप इन चैप्टर्स को कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं टाइम एंड वर्क, बहुत आसान चैप्टर्स में गिनती है, बहुत आसानी से कर सकते हो। 2-3 नंबर आपके पक्के, 2-3 क्वेश्चन। रेशो प्रोपोर्शन 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट में भी अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों की बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पहले भी ऐसे ही रहा है, सीआई से ज्यादा क्वेश्चन आए। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि पिछली बार जिससे ज्यादा आए इस बार भी उससे ज्यादा आएंगे, एसआई भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये आपको इंटरेस्ट पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और बहुत मुश्किल चीज नहीं है इंटरेस्ट को पढ़ना, ठीक। तो आगे बच्चों, टाइम स्पीड एंड मेंसुरेशन। अब ये 2 अलग अलग चैप्टर लिखे हैं मैंने, ये दोनों ही बच्चों के वीक होते हैं भाई ये। तो अब उसको क्या करेंगे, टाइम स्पीड और मेंसुरेशन, ये थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर्स में गिनती होती है, तो बच्चे यहां पर थोड़े से फंसने लगते हैं कि सर इन दोनों को नहीं कर सकते। अगर इन दोनों को भी नहीं कर सकते तो ये 15 क्वेश्चन का डेटा मैंने आपको दे दिया है, 15 नंबर आपके इतने में से आ जाएंगे बड़े आराम से। अगर आपको दोनों 2-3 हिस्से प्रश्न आते हैं, 2-3 ही हिस्से आते हैं, अगर इनमें से एक भी कर लो तो भी आपके 17 क्वेश्चन का डेटा पता चल जाएगा आपको। इनमें से कोई सा एक चैप्टर पे भी अगर जो आपका स्ट्रांग हो, ना करो तो भी 15 क्वेश्चन का आपको मैंने बता दिया, ऐसे जुगाड़ लगा सकते हो। तो अगर अब लास्ट टाइम में पढ़ना ही है मैथ्स को तो इन चैप्टर्स को जरूर पढ़ लेना, और इनको दीपक सर भी कराएंगे वो अपनी क्लासेस में, सुपर सेट में वो स्पेशली इन चैप्टर्स पे फोकस रखेंगे, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन से आपको गुजार देंगे इसमें। अब बहुत सारे बच्चे, क्योंकि हमारे दोनों टीचर एक दूसरे के टक्कर के हैं, दीपक भाटी सर भी और राहुल तेवतिया सर भी। कभी हम दीपक सर से प्रैक्टिस सेट कराते तो राहुल सर की डिमांड होने लगती है, राहुल सर से कराते हैं दीपक सर। ये अच्छी बात है चैनल के लिए। पर बच्चों एक बात बताऊं मैं आपको कि राहुल सर तो ऑलरेडी बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, तो वो तो हर चैप्टर को वैसे ही पढ़ाएंगे। तो दीपक भाटी सर से एक बार सारे चैप्टर्स पढ़ के देखो, चैप्टर वाइज ऑल टाइप्स को, तो आपको मजा आ जाएगा। राहुल सर लगाए हुए हैं आपके लिए, भाई वो भी लगे हुए हैं। तो आप सोचो ना कि 2-2 टीचर्स, जो 4 टीचर्स हैं वो स्पेशली आपको एसएससी जीडी में लगे हुए हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट हो आप हमारे लिए, क्योंकि हम भी जानते हैं इस पे करनी है। मैथ की प्रैक्टिस इतनी कर लेना जैसे कि क्वेश्चंस का जो रहेगा कल की क्लास में, तो वहां पे आप लोग आराम से उन चीजों को कवर अप कर पाओ और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन आपको हो पाए। हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और एग्जाम में भी आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। तो भाई सभी बच्चे अपना इस समय सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेंस दें अपनी स्टडी को और अपनी पढ़ाई पे इतना ज्यादा फोकस करें कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस भाई गलत ना हो। आप लोगों को पता है कि नेगेटिव मार्किंग का ज्यादा फर्क है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो आराम से आप लोग हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। लगातार आप लोगों के लिए इसी तरीके से सारी की सारी क्लासेस आरडब्ल्यू पे चल रही हैं। अपना रिवीजन करते रहो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई एग्जाम नियरेस्ट है तो अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन मारो भाई, बहुत ज्यादा आपको हेल्प होगी। रिवीजन कर लो, जितनी भी आपने अभी तक नोट्स बनाए, जितनी भी क्लासेसों का आपने कहीं से भी कोई भी नोट्स तैयार किया है उनका भाई रिवीजन करो। जो अभी आपसे छूट रहा है उसको कंप्लीट कर लो, बाकी नया चीज कुछ भी पढ़ने की कोशिश मत करो।